सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा था, तब देव, दानव, ऋषि, गंधर्व और अप्सराएं सभी अपनी अपनी शक्तियों और कर्मों के अनुसार लोकों में निवास कर रहे थे। परंतु काल चक्र के बहाव में एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्ति धीरे धीरे छिन्न होने लगी। असुरों का प्रभाव बढ़ता गया और स्वर्ग लोक का वैभव भी कम हो गया। आकाश में मौजूद दिव्यता मानो मंद पड़ने लगी। ज्ञानी ऋषियों ने बताया कि यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि श्री लक्ष्मी, जो सौभाग्य, संपन्नता और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं, वे सागर में लुप्त होकर ध्यानस्थ हो गई हैं। उनके बिना संसार में संतुलन और समृद्धि संभव नहीं है। देवताओं ने विचार कर निश्चय किया कि लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है क्षीर सागर का मंथन। यह कार्य अत्यंत कठिन था क्योंकि सागर का मंथन बिना असुरों की सहायता के संभव नहीं था। इसीलिए देवताओं ने असुरों से संधि की और दोनों ने मिलकर इस महत्व कार्य को आरंभ करने का निर्णय लिया। मंदरांचल पर्वत को मथनी बनाकर नाग बासुकी और रस्सी बनाकर मंथन आरंभ हुआ। देव असुर दोनों अपने अपने पक्षों में बासुकी को खींचते हुए मंथन करने लगे। यह मंथन केवल भौतिक नहीं था, यह एक आध्यात्मिक, देवीय और ब्रह्मांडीय प्रक्रिया थी। जैसे जैसे मंथन तेज होता गया, क्षीर सागर में छिपी दिव्य वस्तुएं एक एक कर प्रकट होने लगी। कामधेनु, ऐरावत, उच्चैश्वा, कौस्तुभमणि, वारुणी, अप्सराएं, चंद्रमा और अंत में वह दिव्य तेज जिसके लिए यह मंथन किया जा रहा था। श्री लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवराज इंद्र ने तुरंत स्वर्ण सिंहासन सजाया, जबकि गंधर्वों ने वीणा और मृदंग बजाकर मंगल ध्वनि की। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। लक्ष्मी कमल पर विराजमान समस्त लोकों में सौभाग्य और आनंद का संचार कर रही थी। उनके मुख से बरस रहा मधुर तेज हवाओं में म्लान चेहरे पर फिर से चमक ले आया। लक्ष्मी जी ने अपने हाथों में कमल, शंख और सुवासित पुष्प धारण किए। देवगण हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े थे। देवताओं के बीच लक्ष्मी की दृष्टि जब श्री नारायण पर पड़ी, तब पूरा क्षीर सागर मानो ठहर गया। विष्णु उस समय क्षीर सागर में शेष नाग पर विश्राम कर रहे थे। उनके शरीर का नील वर्ण बादलों की तरह शांत और गहरा था। लक्ष्मी के आगमन के समय उनके चारों ओर दिव्य प्रभा फैल गई। सभी ने पहली बार विष्णु को देखा। उनकी आंखों में करुणा, तेज और विधान का अद्भुत संतुलन था। लक्ष्मी मन ही मन समझ गई कि यही है यह नित्य सहचर जो सृष्टि के पालन करता है, जिनके बिना संसार का नैतिक संतुलन अधूरा है। ऐसा प्रतीत हुआ मानो चिरकाल से बिछड़े हुए दो तत्व पुनः एक हो रहे हों। देवताओं ने हर्ष से आसमान गुंजा दिया। समृद्धि और संरक्षण का संगम होने जा रहा था। देवताओं ने आगे बढ़कर लक्ष्मी से विनती की, हे देवी, जब तक आप हमसे दूर थी, हमारा सौभाग्य भी हमसे दूर चला गया। अब जब आप प्रकट हुई हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप श्री विष्णु को अपना वर चुनें, ताकि संसार में सदा के लिए संतुलन और मंगल की स्थापना हो सके। लक्ष्मी मुस्कुराकर बोली, हे देवताओं, मेरे लिए श्री विष्णु से श्रेष्ठ कोई नहीं है। वे केवल पालक ही नहीं, धर्म के रक्षक भी हैं। मैं उन्हें ही अपना स्वामी चुनती हूँ। देवता आनंद से भर उठे। विष्णु ने लक्ष्मी के इस निर्णय को भी नम्रता से स्वीकार किया और विवाह की तैयारियां आरंभ होने लगी। गंधर्वों ने संगीत की धुनें सजाई। ऋषि मुनि वेद मंत्रों से वातावरण को पवित्र करने लगे और स्वर्ग लोक में एक भव्य उत्सव का माहौल बन गया। विवाह का मंडप क्षीर सागर के किनारे कमलों से सजाया गया। चारों दिशा में दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही थी। इंद्र ने अपने हाथों से स्वर्ण कलश स्थापित किए। वरुण देव ने सुगंधित जल से अभिषेक किया। अग्निदेव ने दिव्यता बढ़ाई और ब्रह्मा ने विवाह के संस्कारों का संचालन किया। शिव भी वहां उपस्थित हुए। लक्ष्मी कमल की पंखुड़ियों से बने आसन पर बैठी थी। उनकी साड़ी की सुनहरी आवाज क्षीर सागर के जल में प्रतिबंधित होकर मानो अनगिनत तारों की चमक उत्पन्न कर रही थी। विष्णु वैजयंती माला पहने, मस्तक पर तिलक लगाए, अपने नील वर्ण दिव्य स्वरूप में पधारे। उनका वैभव इतना अद्भुत था कि देवगण विस्मित हो गए। हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म, शंखनाद और वेद मंत्रों के बीच दोनों का परिग्रहण संस्कार हुआ। ब्रह्मा ने घोषणा की, आज से समृद्ध और संरक्षण एकाकार हुए। लक्ष्मी विष्णु की शक्ति बनकर सृष्टि के हर जीव को धर्म और सफलता का मार्ग दिखाएगी। देवताओं की खुशी का ठिकाना न रहा। गंधर्वों ने नृत्य किया, अप्सराओं ने मधुर गीत गाए और स्वर्गलोक में आनंद की लहर फैल गई। विवाह के उपरांत विष्णु और लक्ष्मी वैकुंठ की ओर प्रस्थान किए।
वैकुंठ का मार्ग जैसे जैसे प्रकट हुआ, आसमान स्वर्णिम आभा से भरता गया। शेषनाग ने उन्हें प्रणाम किया और वैकुंठ के नए युग की शुरुआत की। लक्ष्मी ने वैकुंठ में प्रवेश करते ही संसार में समृद्धि की नई किरणें बिखेर दी। जहां जहां उनकी कृपा दृष्टि गई, वहां वहां धन्य, सौभाग्य और शांति का विस्तार होने लगा। विष्णु के साथ होने से वह शक्ति जो लुप्त हो गई थी, अब पुनः सक्रिय हो गई। देवताओं की शक्तियां लौट आई, स्वर्ग फिर से जीवन से भर उठा और धरती पर भी अच्छे कर्मों और धर्म का फल मिलने लगा। असुरों का अभिमान कम हुआ और संसार एक बार फिर संतुलित होने लगा। विष्णु और लक्ष्मी का मिलन केवल एक विवाह नहीं था, वह दो तत्वों का संगम था। विष्णु संरक्षण और पालक के प्रतीक हैं, जबकि लक्ष्मी समृद्धि और सौभाग्य की अधिष्ठात्री। दोनों मिलकर ही संसार के संचालन का संतुलन बनाए रखते हैं। जब भी विष्णु किसी अवतार में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, राम, कृष्ण या अन्य रूपों में लक्ष्मी भी उनके साथ अवतरित होती है। यह उनके संबंध की अनंतता और ब्रह्मांडीय एकता को दर्शाता है। विष्णु लक्ष्मी विवाह केवल एक दिव्य घटना नहीं, बल्कि यह संदेश भी देता है कि समृद्धि और संरक्षण, सौभाग्य और धर्म, वैभव और संतुलन तभी फलते हैं जब वे एक साथ हो, समरस होकर।